Good morning, class. Class 8th, subject Social Science, English Medium, Lesson 13. North America, उत्तरी अमेरिका, Geographical features, भौगोलिक विशेषताएं. Let's us learn where is North America located in the world and its expansion. North America, where is North America? North America कहाँ स्थापित है? In the world, संसार में, and its expansion और इसका विस्तार कहाँ तक है? The surface and features of North America, सतह और नॉर्थ अमेरिका की सतह और विशेषताएं. The climate of North America, नॉर्थ अमेरिका की जलवायु. What sort of vegetations in North America and wildlife are found there? किस तरह वहाँ जंगली जीवन है और वेजिटेशन और रहने का जीवन है. लोकेशन एंड एक्सपांसन, स्थान और इसका विस्तार. नॉर्थ अमेरिका इज़ द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड. उत्तरी अमेरिका दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है. वेयर वी सी द वर्ल्ड मैप, हम वर्ल्ड मैप या संसार के नक्शे में इसे देख सकते हैं. वी फाइंड दैट दिस कॉन्टिनेंट इज सिचुएटेड इन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर. यह महाद्वीप उत्तरी अर्धगोले पर स्थित है. नॉर्थ अमेरिका लाइज इंटायरली नॉर्दर्न हेमिस्फेयर. उत्तरी अमेरिका मुख्य रूप से उत्तरी अर्धगोले पर स्थापित है. इट लाइज बिटवीन 10 डिग्री नॉर्थ, यह 10 डिग्री उत्तर की ओर, एंड 80 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड्स और 80 डिग्री उत्तरी अक्षांश की ओर स्थापित है, देशांतर की ओर स्थापित है. एंड 20 डिग्री वेस्ट, 20 डिग्री पश्चिम की ओर, एंड 170 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड्स अक्षांश की ओर. इट इज़ 7200 किलोमीटर लॉन्ग, यह 7200 किलोमीटर लंबा. फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, उत्तर से दक्षिण की ओर, एंड 6400 किलोमीटर्स वाइड, और 6400 किलोमीटर चौड़ा है. फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट अप्रॉक्सीमेटली, लगभग पूर्व से पश्चिम की ओर 6400 किलोमीटर चौड़ा है. इट्स टोटल एरिया इज 2,49 लाख स्क्वायर किलोमीटर. इसका क्षेत्र लगभग 2,49 वर्ग किलोमीटर है. द कॉन्टिनेंट लुक्स लाइक अ ट्रायंगल, यह महाद्वीप देखने में एक त्रिभुज की तरह लगता है. द यूरोपियन सेलर कोलंबस, यूरोपियन नाविक कोलंबस ने वांटेड टू डिस्कवर द सी रूट टू इंडिया, समुद्र के रास्ते भारत की खोज करनी चाहिए. थॉट वेस्टर्न सी, इसलिए वह पश्चिमी समुद्र की ओर गया. आफ्टर मैनी डेज, कई दिनों बाद, ऑफ नेविटिंग, घूमने के बाद, द सी वेन ही टच्ड, समुद्र से घूमते हुए, ही टच्ड द शोर ऑफ अ लैंड, वह एक तट, जमीन के तट पर पहुंचा. इट वॉज नॉट इंडिया बट आइलैंड, वह भारत नहीं था परंतु एक द्वीप था. ही मूव्ड अहेड, वह आगे बढ़ा. एंड वेन ही discovered the part of land 1492 was absolutely new and strange place. 1492 में उसने ज़मीन के एक हिस्से की खोज की जो एक नया और अनजान जगह थी. कोलंबस gave this place new name, कोलंबस ने इस नई जगह को नया नाम दिया. द न्यू वर्ल्ड, नया संसार. लेटर दिस, इसके बाद, was known as नॉर्थ अमेरिका, इसका नाम उत्तरी अमेरिका पड़ गया. इन द नॉर्थ ऑफ द कॉन्टिनेंट, इस महाद्वीप के उत्तर में, लाइज द आर्कटिक ओशन, आर्कटिक सागर. द अटलांटिक ओशन, अटलांटिक सागर. इन द ईस्ट, पूर्व में, द पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर. इन द वेस्ट, पश्चिम में, एंड साउथ अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट, और दक्षिणी अंटार्कटिका महाद्वीप इज इट्स साउथ, इसके दक्षिण में. लैंड सरफेस, ज़मीनी सतह. नॉर्थ अमेरिका
मे बी डिवाइडेड इनटू 3 मेजर फिजिकल डिवीजन्स। उत्तरी अमेरिका को मुख्य रूप से 3 मुख्य भौतिक भागों में बांटा गया है। द वेस्टर्न कॉर्डिलेरास पश्चिमी कॉर्डिलेरा, द ईस्टर्न हाईलैंड्स पूर्वी उच्च भूमियाँ, द सेंट्रल लोलैंड मध्य निम्न भूमियाँ। द वेस्टर्न कॉर्डिलेरास पश्चिमी कॉर्डिलेरास, द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट इज वास्ट माउंटेन रेंजेस। इस महाद्वीप का पश्चिमी भाग विशाल पर्वतों से घिरा हुआ है, पर्वतीय क्षेत्र है। नोन एज द वेस्टर्न कॉर्डिलेरास इन नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका में से पश्चिमी कॉर्डिलेरा कहते हैं। विच इज स्प्रेड फ्रॉम अलास्का इन नॉर्थ टू मैक्सिको इन साउथ। यह अलास्का से उत्तर में अलास्का से मैक्सिको इन साउथ और दक्षिण में मैक्सिको तक फैला हुआ है। दे स्ट्रेच फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, यह उत्तर से दक्षिण तक फैला हुआ है। अलोंग द एंटायर लेंथ ऑफ द कॉन्टिनेंट, लगभग जो इसकी लंबाई है। इन द ईस्ट लाइज रॉकी माउंटेन रेंजेस, इसके पूर्वी भाग में रॉकी पर्वत श्रृंखला है। सीरिया नेवाडा इन सेंट्रल, मध्य में सीरिया नेवाडा है। एंड कोस्टल में तटीय क्षेत्रों में वेस्टर्न एरिया पश्चिमी क्षेत्र। अमंग दीज माउंटेन रेंजेस, इन सभी पर्वतीय क्षेत्र श्रृंखलाओं में देयर इज इंटर माउंटेन प्लेटाउ ग्रेट बेसिन, यहाँ पर एक पठारी क्षेत्र है जिसे ग्रेट बेसिन या ग्रेट क्षेत्र कहा जाता है। द प्लेटाउ ऑफ कोलोराडो लाइज इन साउथ ऑफ ग्रेट बेसिन, मैनी ऑफ gorges at some places as much as 1800 मीटर डीप, जिनकी गहराई जिनमें 1800 मीटर गहरे हैं, कई गॉर्ग बने हुए हैं। सच वेरी लॉन्ग, काफ़ी लंबे होते हैं। एंड डीप गॉर्गेस, और काफ़ी गहरे होते हैं। वॉल लाइक साइट्स नोन एज केयन्स, जिन्हें हम केयन कहते हैं। द केयन ऑफ कोलोराडो इज़ द लार्जेस्ट ऑफ इट्स काइंड, इज़ फेमस फॉर ऑल द वर्ल्ड इट्स नेचुरल ब्यूटी, और यह केयन पूरी दुनिया में अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। कॉर्डिलेरास एज सच माउंटेन, यह पर्वतीय श्रृंखलाएँ विच हैव मैनी माउंटेन रेंजेस, में कई पर्वत श्रृंखलाएँ हैं। स्प्रेड पैरेलल टू ईच अदर, यह सभी एक दूसरे के समानांतर हैं। कैनियन दिस लैंड फ्रॉम इट्स स्टीप स्लोप, ऊंची ढलान है। नैरो एंड डीप गॉर्ग, और गहरी खाइयाँ हैं। सच वेरी लॉन्ग एंड डीप गॉर्गेस, और यह खाइयाँ काफ़ी गहरी और लंबी हैं। विथ वॉल लाइक साइड्स, इसके किनारे काफ़ी ऊंचे हैं। नोन एज कैनियंस, इन्हें कैनियन कहा जाता है। नॉन इट्स बॉटम फ्लोज, इसके किनारे ही नहीं। द कोलोराडो रिवर, कोलोराडो नदी विच डिसिल्ट सॉफ्ट, जो काफ़ी कोमल है, इसकी मिट्टी काफ़ी कोमल है या मुलायम है। इज़ नोन एज कैनियन, इसे कैनियन कहा जाता है। द वेस्टर्न कॉर्डिलेरास हैव मैनी एक्टिव वॉल्केनोस, पश्चिमी कॉर्डिलेरा में कई सक्रिय ज्वालामुखी हैं। द हाईएस्ट पीक ऑफ द कॉर्डिलेरास इज माउंट मैकिनले, सबसे ऊंची चोटी कॉर्डिलेरा की माउंट मैकिनले है। इट इज़ इन अलास्का, यह अलास्का में है। इट्स हाइट इज़ 6194 मीटर्स, इसकी ऊंचाई लगभग 6194 मीटर है। अबव द सी लेवल, समुद्र तल की ऊंचाई से। अमंग दीज माउंटेन्स रेंजेस द सेंट्रल पार्ट लाइज द लोवेस्ट प्लेस ऑफ द कॉन्टिनेंट, और यह संसार का सबसे निचला हिस्सा माना जाता है, या इस महाद्वीप का सबसे निचला हिस्सा माना जाता है। एस डेथ वैली, डेथ वैली के रूप में, डेथ मृत्यु घाटी के रूप में। विच इज 86 मीटर हाई अबव द सी लेवल, यह समुद्र तल से लगभग 86 मीटर ऊंचा है। मोस्ट ऑफ द रिवर्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका की कई नदियाँ राइज इन द वेस्टर्न कॉर्डिलेरास, यहीं से या पश्चिमी कॉर्डिलेरा से निकलती हैं। द ईस्टर्न हाईलैंड, पूर्वी उच्च भूमियाँ। दीज हाईलैंड्स इंक्लूड इन अपलाचियन माउंटेन्स, यह सभी ऊंची भूमियाँ अपलाचियन पर्वतीय श्रृंखला से जुड़ी होती हैं। एंड दियर एक्सटेंशन, और उसके किनारों से जुड़ी होती हैं। इन द ईस्ट, पूर्व में
देयर इज लेब्राडोर प्लेटाउ, लेब्राडोर पठार है। एंड इन साउथ, और दक्षिण में, ईस्ट दक्षिण पूर्व में लाइज द प्लेटाउ ऑफ अपलाचियान, और एक दक्षिण पूर्व में अपलाचियान का पठार है। दियर हाइट इज बिटवीन 450 टू 2000 मीटर, और इसकी ऊंचाई लगभग 450 से 2000 मीटर है। दीज एंशियंट प्लेटाउज, ये प्राचीन पठार, आर डिपॉजिट्स ऑफ मिनरल्स, खनिजों से भरे हैं। सेवरल मिनरल्स इन लार्ज क्वांटिटी आर फाउंड हियर, कई तरह के खनिज यहाँ पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। दीज माउंटेन्स आर मच ओल्डर दैन द वेस्टर्न कॉर्डिलेरास, यह सभी पर्वत श्रृंखलाएँ पश्चिमी कॉर्डिलेरास से भी पुराने हैं। द ग्रेट सेंट्रल प्लेन्स, महान मध्य मैदान, द ग्रेट सेंट्रल प्लेन्स लाइज बिटवीन वेस्टर्न कॉर्डिलेरास, यह सभी पश्चिमी कॉर्डिलेरास से संबंधित है। एंड द ईस्टर्न हाईलैंड्स, और पूर्वी उच्च भूमियों से संबंधित है। दियर शेप इज लाइक अ ट्रायंगल, इसका आकार त्रिभुजाकार है। द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द ग्रेट प्लेन्स इज ऑक्यूपाइड बाय द कैनेडियन शील्ड, जो एक मुख्य रूप से कैनेडियन शील्ड या कैनेडियन भाग के में पाया जाता है। द बेसिन ऑफ द रिवर इज मैकेंजी, while the central and the south part of a vast low and flat river basin of the Missouri Mississippi, जो नदी के तट और किनारे हैं जो काफ़ी निचले होते हैं, मिजौरी और मिसिसिपी में पाए जाते हैं। दिस रिवर बेसिन हैज़ फर्टाइल सॉइल्स, इसकी मिट्टी चिकनी होती है। दिस ट्रायंगल लाइक प्लेन इज कॉल्ड पियरे प्लेन, या इसे पियरे भूमिया या पियरे के भूमिया कहते हैं, पियरे के मैदान कहते हैं। द कैनेडियन शील्ड इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेन ऑफ द वर्ल्ड, कैनेडियन शील्ड जो दुनिया का सबसे पुराना मैदान है। दिस शील्ड सराउंड्स हडसन बे, यह शील्ड हडसन के तट पर पाए जाते हैं। देयर आर मैनी लेक्स इन द एरिया, यहाँ पर कई झीलें हैं। साउथ ऑफ द कैनेडियन शील्ड के दक्षिणी हिस्से में 5 ग्रेट लेक्स, 5 महान झीलें हैं। ऑफ स्वीट एंड फ्रेश वाटर, मीठे और ताज़े पानी की। दियर नेम्स, इनके नाम हैं सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, ईरे एंड ओंटारियो। इन झीलों के नाम हैं सुपीरियर झील, मिशिगन झील, ह्यूरॉन, ईरे और ओंटारियो झील। द फेमस नाइग्रा फॉल्स, प्रसिद्ध नाइग्रा जलप्रपात, आर लोकेटेड बिटवीन लेक इरी एंड लेक ओंटारियो, यह लेक इरी और लेक ओंटारियो के बीच पाया जाता है। द फेमस सेंट लॉरेंस रिवर, अब प्रसिद्ध सेंट लॉरेंस नदी लिंक्स द लेक, इससे जुड़ी होती है टू द सी, समुद्र के द्वारा। विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, यह बहुत ज़रूरी है फॉर वाटर ट्रांसपोर्ट, पानी के परिवहन के लिए। द इंटायर लैंड्स डिसेंडिंग स्लोप स्टार्ट्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, और सभी नदियों की ढलान या सभी ज़मीनों की ढलान उत्तर से दक्षिण की ओर है। इन्फ्लुएंस ऑफ द ओशन करेंट्स, महासागरीय धाराएं। द रॉकी माउंटेन रेंज इज़ मेन वाटर डिवाइडर, रॉकी पर्वत श्रृंखला मुख्य रूप से पानी को बांटता है। नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका में, वेयर द फ्लोज ऑफ रिवर डाइवर्ट इन डिफरेंट डायरेक्शन, जो पानी की दिशाओं को अलग अलग क्षेत्रों में बांटता है। पैसिफिक ओशन करंट इन वेस्ट, प्रशांत महासागरीय धाराएं पश्चिम में। द यूकोन, कोलंबिया, फ्रेजर, कोलोराडो रिवर्स फॉल इन पैसिफिक ओशन, यूकोन, कोलंबिया, फ्रेजर और कोलोराडो नदी प्रशांत महासागर में गिरती है। अटलांटिक ओशन करंट इन ईस्ट, द रिवर विच फॉल्स हियर आर सेंट लॉरेंस, अटलांटिक महासागरीय धाराएं पूर्व में जो नदियाँ यहाँ पर गिरती हैं सेंट लॉरेंस में। मिसिसिपी, मिजौरी, मिसिसिपी नदी और मिजौरी। एंड रियो ग्रेनेड, मिसिसिपी रिवर क्रिएट्स डेल्टा, मिसिसिपी नदी डेल्टा बनाती है। एंड इट्स माउथ, अपने मुहाने पर।
एंड देन फॉल्स इनटू गल्फ ऑफ मैक्सिको, और मैक्सिको की खाड़ी में गिरती है। आर्कटिक करंट, आर्कटिक धारा इन द नॉर्थ, इन नॉर्थ उत्तर में, रिवर विच फॉल्स इनटू आर्कटिक ओशन, नदियाँ आर्कटिक महासागर में गिरती हैं, आर मैकेंजी नदी, चर्चिल नदी, नेल्सन नदी और बहुत सारी नदियाँ। क्लाइमेट, जलवायु, देयर आर 4 फैक्टर्स विच अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। यहाँ 4 कारण हैं जो नॉर्थ अमेरिका की जलवायु को प्रभावित करते हैं। द लैटिट्यूडनल एक्सपांसन ऑफ द कॉन्टिनेंट, अक्षांशीय महासागर का अक्षांशीय विस्तार, सरफेस डाइवर्सिटीज, सतह का बंटवारा, परमानेंट विंड, नियमित हवाएं, करंट धाराएं। द लैटिट्यूडनल एक्सपांसन ऑफ द कॉन्टिनेंट, महाद्वीप का अक्षांशीय विस्तार। नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, एक्सटेंड्स फ्रॉम द ट्रॉपिक्स इन साउथ, जो कर्क रेखा से दक्षिण में है, टू द सब ट्रॉपिकल इन द सेंट्रल, केंद्रीय क्षेत्र से, साउथ टू द आर्कटिक इन द नॉर्थ, दक्षिण से उत्तर की ओर। देयरफॉर द साउदर्न पार्ट इज कंपैरेटिवली हॉट, इस कारण दक्षिणी भाग तुलना में काफ़ी गर्म होता है। द सेंट्रल पार्ट रिलेटिवली हॉट, मध्य भाग कम गर्म होता है। एंड कोल्ड, और हल्का ठंडा होता है। एंड द नॉर्दर्न पार्ट वेरी कोल्ड, और उत्तरी भाग बहुत ठंडा होता है। इट हैज़ अ लार्ज वैरायटी ऑफ क्लाइमेट्स, यहाँ कई तरह की जलवायु पाई जाती है। मोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, मुख्य रूप से उत्तरी अमेरिका, इज़ द टेम्परेचर जोन, यह एक तापमान मापीय क्षेत्र कहा जाता है। इफेक्ट ऑफ सरफेस डाइवर्सिटीज, सतह के बंटवारे पर प्रभाव। इन द वेस्ट कॉर्डिलेरा, पश्चिमी कॉर्डिलेरा में, होल्ड्स द वेस्टर्न ब्रीज, जो पश्चिमी हवाओं को रोकता है। एंड ब्रिंग्स एक्सेस रेन, और बरसात कराता है। द ईस्ट स्लोप गेट्स वेरी लेस रेन, पूर्वी क्षेत्र में कम बारिश होती है। ड्यू टू रेन शैडो एरिया, एक विशेष क्षेत्र में। दैट इज़ वाई, इसका मुख्य कारण है। प्लेन्स आर पियरे रिसीव वेरी लेस रेन, इसलिए पियरे क्षेत्र में भी कम पानी मिलता है। वी मूव फ्रॉम द प्लेन्स, हम मैदानी भाग की ओर चलते हैं। पियरेस टू ईस्ट, पियरे क्षेत्र से पूर्व की ओर। साउथ ईस्ट प्लेटाउ, दक्षिणी पूर्वी पठार। एंड माउंटेन्स, पर्वत। द रेंज इंक्रीज ग्रेजुअली, और यहाँ बरसात बढ़ती है। इन द नॉर्थ, उत्तर में, ऑफ द कॉन्टिनेंट, महाद्वीप के। इट रेन्स इन द फॉर्म ऑफ स्नोफॉल, और यहाँ बरसात बर्फ़ के रूप में होती है। एंड इट इज़ वेरी लेस, और यह कम होती। बिकॉज दिस एरिया इज़ लो लाइंग एरिया, यह निचले स्तर का क्षेत्र होता है। इफेक्ट ऑफ परमानेंट विंड्स, नियमित हवाओं का प्रभाव। इन द वेस्ट कॉर्डिलेरास एंड हाईलैंड्स इन द ईस्ट, पूर्वी क्षेत्र में। बोथ एक्सटेंडिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, जो मुख्य रूप से उत्तर से दक्षिण की ओर जाती हैं। हैव वेरी वास्ट प्लेन, काफ़ी बड़ी भूमियाँ हैं। द पोलर विंड्स फ्रॉम नॉर्थ इन विंटर, बर्फीली हवाएं आती हैं। द हॉट समर विंड्स फ्रॉम साउथ अफेक्ट, और गर्म हवाएं दक्षिणी क्षेत्र को प्रभावित करती हैं। द वास्ट प्लेन्स, विशाल भूमियाँ। देयरफॉर इट इज़ कोल्ड इन विंटर, ठंडियों में गर्म होती हैं, ठंडियों में ठंड पड़ती है। एंड हॉट इन समर, और गर्मियों में गर्मी पड़ती है। नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, प्राकृतिक जीवन और जंगली जीवन। क्लाइमेट एंड फिजिकल फीचर्स हैव ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑन नेचुरल वेजिटेशन, प्राकृतिक जीवन और जंगली जीवन मुख्य रूप से प्रकृति पर निर्भर करता है। एज द ओरिजिन एंड ग्रोथ बोथ डिपेंड्स ऑन क्लाइमेट, जिसमें मुख्य रूप से दोनों इस पर निर्भर करते हैं। नॉर्थ अमेरिका इज़ अ कॉन्टिनेंट, उत्तरी अमेरिका एक महाद्वीप है। वेयर बेरिंग मेडिटेरियन वेजिटेशन, जहाँ पर भूमध्य सागरीय हवाएं चलती हैं। ऑल टाइप्स ऑफ वेजिटेशन, सभी प्राकृतिक जीव ऑफ द वर्ल्ड आर फाउंड, यहाँ पाए जाते हैं। ड्यू टू डाइवर्सिटी इन क्लाइमेट, जलवायु के बंटवारे में। एंड अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल,
बरसात के बंटवारे में। डाइवर्सिटी इज विटनेस्ड इज वेजिटेशन आल्सो, यह मुख्य रूप से प्रकृति का गवाह है। नॉर्थ अमेरिका इज रिच इन फॉरेस्ट वेल्थ, उत्तरी अमेरिका जंगल से संपन्न है। द डिस्टेंट नॉर्दर्न पार्ट ऑफ टुंड्रा रिमेन्स कवर्ड विथ स्नो, टुंड्रा प्रदेशी क्षेत्र जो मुख्य रूप से बर्फ से घिरा होता है। फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ द ईयर, साल के ज़्यादातर समय। ओनली अ फ्यू वीक्स, कुछ महीनों तक। देयर इज़ अ माइल्ड समर, गर्मियाँ पड़ती हैं। मोस्टली द लैंड इज़ कवर्ड अंडर स्नो, जमीन बर्फ से घिरी रहती है। सो बिग ट्रीज कैन नॉट ग्रो, इसलिए बड़े वृक्ष या पेड़ नहीं उगते हैं। द टुंड्रा वेजिटेशन, टुंड्रा वनस्पति विच इंक्लूड्स मॉस, जिसमें लिचन, स्मॉल सर्ब्स, छोटे सर्ब्स और फ्लावर, फूल पैदा होते हैं। बियरिंग प्लांट्स एंड अ फ्यू वैराइटीज ऑफ ग्रास, और कई तरह की घास होती हैं जो पैदा होती हैं। द इंटायर एरिया लुक स्नो कवर्ड विथ बैरन, और विशाल क्षेत्र बर्फ से घिरा होता है। द एनिमल विच इज़ फाउंड हियर, जानवर जो यहाँ पाए जाते हैं, कॉल्ड रेंडियर, जिन्हें रेंडियर कहा जाता है। नोन एज कामधेनु ऑफ एकिस्मोज, उन्हें एकिस्मोज की कामधेनु कहा जाता है। इन द साउथ ऑफ टुंड्रा, टुंड्रा के उत्तर में द वाइड स्ट्रेच ईस्ट वेस्ट एक्सपीरियंसेस, जो वेरी कोल्ड, काफ़ी ठंडे होते हैं। इन विंटर, ठंडियों में। एंड समर इन नॉर्मल, और गर्मियों में साधारण होते हैं। इन दिस इंटायर एरिया, लगभग इस विशाल क्षेत्र में, कॉन्फेरियस फॉरेस्ट बेल्ट्स आर फाउंड, बड़े बड़े जंगली क्षेत्र पाए जाते हैं। दीज फॉरेस्ट कॉन्टेन ट्रीज इन चिर, जिनमें पेड़ पाए जाते हैं, चिर, लार्ची, स्प्रूस और फिर। द वुड ऑफ द ट्रीज ऑफ दीज फॉरेस्ट आर वेरी सॉफ्ट, इन जंगलों की लकड़ियाँ काफ़ी कोमल होती हैं। एंड दे यूज्ड एज पल्प एंड पेपर, कागज़ बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। एंड फर्नीचर, और फर्नीचर बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। द वुड कटिंग देयर फोर इज़ वेरी एडवांस बिजनेस इन कनाडा, लकड़ी काटने का यहाँ एक बहुत बड़ा उद्योग है। दीज फॉरेस्ट्स हैव वाइल्ड लाइक बीवर, पोलर बियर, बर्फीले भालू, फॉक्स लोमड़ी, वॉल्फ, सियार, रैबिट्स, खरगोश एंड स्टेजेस। द सेंट्रल लैंड ऑफ द कॉन्टिनेंट, मध्य भूमिया, वेयर रेन इज़ वेरी स्प्रेस, बरसात होती है। द विंटर इज़ वेरी कोल्ड, ठंडियाँ काफ़ी ठंडी होती हैं। द डिस्टेंट एरियाज हैव प्लेन्स ऑफ ग्रास विदाउट ट्रीज, मैदान बिना पेड़ों के होते हैं। एंड दीज एरियाज आर नोन एज पेरीज, इन्हें पेरीज कहा जाता है। द प्लेन्स आर फर्टाइल, यह मैदान हरे भरे होते हैं। सुटेबल ऑफ ग्रेजिंग, चरने के लिए पर्याप्त होते हैं। एंड आइडियल ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि के लिए आदर्श होते हैं। बेसिन रोम्स ग्रुप्स इन दीज एरियाज। द रेडवुड ट्री इज़ द वैली ऑफ कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया की घाटी में रेडवुड के पेड़ पाए जाते हैं। नोन एज टॉलेस्ट, हम जानते हैं कि सबसे ऊंचे वृक्ष होते हैं। एंड ओल्डेस्ट ट्री इन द वर्ल्ड, और दुनिया में सबसे पुराने पेड़ होते हैं। हैविंग लार्जेस्ट ट्रंक, जिनकी ऊंची ऊंची शाखाएं होती हैं। इन द साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम में, ट्रॉपिकल वेजिटेशंस आर फाउंड। द एरिया रिसीव्स वेरी स्कैंटी रेन, इस क्षेत्र में कम बारिश होती है। वेरियस टाइप्स ऑफ थ्रोनी बसेस एंड कैक्टस आर फाउंड हियर, यहाँ पर कई तरह के कांटों वाले पेड़ और कैक्टस के पेड़ पाए जाते हैं। ओनली क्राबिंग क्रीचर्स आर फाउंड इन द डेजर्ट ऑफ एरिजोना, और यहाँ पर छोटे छोटे जीव एरिजोना के मरुस्थल में पाए जाते हैं। द ईस्टर्न पार्ट ऑफ टेम्परेचर मिक्स्ड फॉरेस्ट, पूर्वी भाग में मिलावटी तापमान के जंगल मिलते हैं। वाइल द साउदर्न एरिया, दक्षिणी क्षेत्र में, हैव टेम्परेचर डेडिसियस फॉरेस्ट एरियाज, जो टेम्परेचर या तापमान को बढ़ाते हैं। द वेस्टर्न सेंट्रल एरियाज हैव मेडिटेरेनियन वेजिटेशन, भूमध्य क्षेत्रीय वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। हियर ट्रीज इज ऑफ ओक, यहाँ पाए जाने वाले पेड़ ओक, चिर, ऑलिव, रेडवुड, क्रोक एंड जूसी फ्रूट्स, और रसीले फलदार वृक्ष पाए जाते हैं। ग्रो इन लार्ज नंबर, पर्याप्त मात्रा में। द वैली ऑफ कैलिफोर्निया इज़ फेमस फॉर फ्रूट प्रोडक्शन, कैलिफोर्निया की घाटी फलों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। द
द बार्क ऑफ ट्रीज, बड़े बड़े पेड़, एंड लीव्स आर थिक, पत्तियाँ यहाँ की पतली होती हैं, सॉफ्ट एंड वाइड, कोमल और चौड़ी होती हैं, द ट्रीज आर थ्रोनी, पौधे कटीले होते हैं, एंड प्रोटेक्ट्स ट्रीज फ्रॉम डाइंग अप, जो पौधों को दूसरे चीज़ों से बचाते हैं। कैपिटल्स ऑफ नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़, उत्तरी अमेरिका के देशों की राजधानियाँ, कनाडा ओटावा, यूएसए वाशिंगटन डीसी, मैक्सिको मैक्सिको सिटी, क्यूबा हवाना, ग्वाटेमाला सिटी, निकारागुआ मनागुआ, हॉन्डुरास, तंजानी डीसी, पनामा सिटी, हैती, पोर्ट ओ प्रिंस, जमैका, किंगस्टन, कोस्टारिका, सेंट जॉर्ज, डोमिनियन रिपब्लिक, सेंट डोमिंगो। सभी बच्चे इसका हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर में हम हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ेंगे और समझेंगे। थैंक यू।